हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या फिर आप मैनेजमेंट की बात करते हैं या फिर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन जो तीन टर्म्स हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। चीज़ें, तीनों जो चीज़ें हैं आपने बहुत यूजुअली यूज ली होंगी। हर जगह आप ये चीज़ें बोलते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, यहाँ का मैनेजमेंट बुरा है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किसका है, राइट। और ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इन तीनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है। किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि कोई भी इंडस्ट्री या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करेगा। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। प्लस वहां का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही मैनेज्ड होना चाहिए। सो ये दो जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी ऑफिस के लिए। यदि ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं तो डेफिनेटली आपकी जो इंडस्ट्री है या फिर आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में डिफरेंस जानते हैं कि मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड देयर वर्क। मीन्स मैनेजमेंट क्या है कि जो आपके पास जितने भी लोग काम कर रहे हैं और उनका वर्क, उन सबको जो मैनेज कर रहे हैं किसके लिए, एक कॉमन गोल के लिए, बाय यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स। मीन्स आप ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को यूज करके जो आपका एक कॉमन गोल है, हर एक इंडस्ट्री का एक कॉमन गोल होता है कि आपका जैसे कोई इंडस्ट्री है, कोई प्रोडक्शन इंडस्ट्री है तो उसका कॉमन गोल क्या रहता है कि भाई आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करें या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, राइट। जो कॉमन गोल है आपका क्या है कि आप जो प्रोडक्टिविटी या फिर जो प्रोडक्शन इंक्रीज करना है उसको कौन करेगा, आपके जो लेबर है वो और उसका जिनका काम है। उन लोगों को जो मैनेज करने की जो चीजें हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। इट क्रिएट्स एन एनवायरमेंट अंडर विच द मैनेजर एंड इट्स सबऑर्डिनेट्स कैन वर्क टुगेदर फॉर अटेनमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। मीन्स यहाँ पे क्या है, जो भी मैनेजर्स हैं या उनके सबऑर्डिनेट्स, मींस जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, राइट। जो हायरार्की लेवल है उसके अंदर कोई आपका ऑफिसर होगा, कोई उसका सबऑर्डिनेट होगा। जो सबऑर्डिनेट्स हैं और जो मैनेजर्स हैं उनके बीच में जो तालमेल है वो लोग साथ मिलकर काम करते हैं किसके लिए, जो कॉमन ऑब्जेक्टिव, ग्रुप ऑब्जेक्टिव है जो आपको टास्क दिया हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए। इट इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु यूज देयर स्किल्स एंड टैलेंट इन रनिंग द कंप्लीट सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है, एक लोगों का ग्रुप है जो क्या काम करता है, जो टास्क आपको दिया हुआ है सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको कंप्लीट करने के लिए। इट इज एन एक्टिविटी, अ फंक्शन, अ प्रोसेस, अ डिसिप्लिन एंड मच मोर। तो ये क्या है, मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है, एक फंक्शन है, एक प्रोसेस है और डिसिप्लिन। ऑब्वियसली डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो इन सब चीजों का एक मिक्सर है जिसको आप क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट। तो अल्टीमेटली चीजें क्या हुई कि आपके क्या करना है, जो आपके पास लेबर है या फिर जो आपके वर्कर्स हैं उनको आपको और उनके काम को जो मैनेज करते हैं उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। यदि आपने उन चीज़ों को अच्छे से काम मैनेज कर लिया तो आपकी जो इंस्टीट्यूट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छे से चलेगा, राइट। जैसे एग्जांपल अपन एक लेमन लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं कि कोई भी एक शादी ब्याह की बात करते हैं तो यदि शादी ब्याह में जितने भी आपके जो वर्कर्स हैं, जो आपने आपके वेटर्स बुलाए हुए हैं या फिर जो भी आपके हेल्प करवाने बुलाए हैं, यदि आपने उन सब लोगों को अच्छे से मैनेज कर लिया कि टाइम पे जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपने जो कैटरिंग वाले हैं उनको, प्लस आपके जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं उनको, या फिर आपके जो इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं उनको, तो ये सब लोग क्या करेंगे, यदि इन्होंने सबका काम अच्छा से मैनेज, आपने उन सबको अच्छे से मैनेज कर लिया तो आपकी जो फंक्शन है, जो शादी है वो बहुत अच्छे से निपट जाएगी। अदरवाइज यदि वो चीज़ आपसे मैनेज नहीं हुई तो क्या होगी, पॉसिबिलिटी है कि वहां पे बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे व्हाट इज मैनेजमेंट। Planning, organization, leading, motivating, controlling, coordination and decision making are the major activities performed by the management. जो मैनेजमेंट के मेन जो फंक्शंस हैं वो क्या है, प्लानिंग करते हैं। वैसे प्लानिंग तो मेनली जो प्लानिंग है वो आपकी कौन करता है, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का इसके अंदर रोल होता है। ऑर्गेनाइजिंग, चीजों को ऑर्गेनाइज करना। लीडिंग, जो लीडरशिप है कि आपका जो काम कौन करेगा, कौन लीडर रहेगा, कौन क्या सबॉर्डिनेशन करेगा। मोटिवेट करना, उनको कंट्रोल करना, और जो लोगों के अंदर कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग बाय द, और उनके अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वो सब काम कौन करता है, ये जो है ये मैनेजमेंट का एक पार्ट रहता है। मैनेजमेंट ब्रिंग्स टुगेदर 5 M's ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो 5 M है, कौन से वो 5 M है, वो है आपके मैन, मैन है आपका,
मटेरियल, मशीन्स, मेथड्स एंड मनी। मीन्स मैन का मतलब यहाँ पे आपकी लेबर से, मटेरियल आपका रॉ मटेरियल है, मशीनरी जो आप यूज कर रहे हैं वो, मेथड्स आप जो भी प्रोसेस आप यूज कर रहे हैं, एंड मनी। मनी डेफिनेटली आप जितना पैसा आप इसके अंदर लगा रहे हैं, तो जितनी भी चीजें हैं इन सबको जो मैनेज करता है वो पांचों एम, 5 एम्स इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है मैनेजमेंट की टर्म में। इन सबको जो साथ में लेके एक सिंक्रोनाइज वे से काम करता है उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। इट इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी। ये क्या है? एक रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी है विच फोकसेस ऑन अचीविंग द डिजायर्ड आउटपुट, जो किस पे फोकस करता है? एक डिजायर्ड आउटपुट निकालने में, कि आपका जो गोल है उसको निकालने में। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमने अभी जो पढ़ा था वो था मैनेजमेंट, नाउ विल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये एडमिनिस्ट्रेशन? क्या है? जो मैनेजमेंट है उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, कि मतलब उसके अंडर मैनेजमेंट काम करता है। एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल और कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिस और एनी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, the main function of organization is the formation of plans, policies, procedures, setting up the goals and objectives, enforcing rules and regulations. Means जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करेगा? वो आपके जितने भी प्लान्स हैं उनको फॉर्मुलेट करेगा, आपकी जो पॉलिसीज हैं उनको बनाएगा, जो प्रोसीजर्स आपको यूज करने हैं वो करेंगे, जितने भी आपके गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब कौन? एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जो लोग हैं वो इसको सेट करेंगे। और उन्हीं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल जो गोल सेट किए हैं या फिर जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, जो प्रोसीजर बनाए हैं, वो क्या करने पड़ेंगे? जो आपके जो वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वो यूज करेंगे, और मैनेजमेंट क्या करेगा? उन्हीं चीजों को मैनेज करेगा, राइट? सो दिस एनफोर्सिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस मींस जितने भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं उनको वो एनफोर्स करता है। सो आपने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन एंड इसके बीच में डिफरेंस समझा, मैनेजमेंट के बीच में। एंड थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन आप बहुत अच्छे जानते हैं, कोई भी एक इंडस्ट्री है या इंस्टीट्यूट है वो ऑल टुगेदर, जिसके अंदर आपके मशीन्स, आपका वर्कर्स, आपके जो जितने भी हायर लेवल के लोग हैं, सबको ऑल टुगेदर आप क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन करते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन इज एंटिटी कंप्राइजिंग मल्टीपल पीपल्स। ये क्या है? बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जो बनाई गई कम्युनिटी है उसको बोल दिया हमने ऑर्गेनाइजेशन। सच एन इंस्टीट्यूशन और एन एसोसिएशन। मीन जैसे अपने स्कूल की बात करते हो तो आपके स्कूल है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप कॉलेज की बात करते हो तो कॉलेज भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके अंदर क्या है? आपके स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, आपके ग्रुप डी हैं, प्रिंसिपल हैं, एचओडीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लोग, राइट? तो ये सब क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट हैज एन कलेक्टिव गोल एंड इज लिंक्ड टू एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्या है? इन सब का एक कलेक्टिव गोल के लिए काम करते हैं। अब जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि जो इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे उनका कलेक्टिव गोल क्या है? कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट लें, राइट? आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, कॉलेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका कॉमन गोल क्या है? कि टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को एज मच पढ़ाएं, उनके टाइमली उनकी क्लासेस लें, उनको जितना बेटर से बेटर है वो नॉलेज उनको दे सकें, और स्टूडेंट्स का क्या है? कि जितना बेटर से बेटर नॉलेज गेन कर सकें, और जो एग्जामिनेशंस हो तो वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आए। सो अल्टीमेट कॉमन गोल क्या हो गया? कि जो रिजल्ट्स हैं वो आपके अच्छे आने चाहिए। A social unit of people that is structured and managed to meet a need or to pursue collective goals। तो यहाँ पे क्या है? कि सोशल यूनिट होगी शॉर्ट ऑफ, जो क्या है? कि इसके लिए एक कलेक्टिव गोल्स के लिए काम करते हैं, राइट? All organizations have a management structure that determines relationship between the different activities and the members and subdivides assigning rules, responsibility, authority to carry out different tasks। So जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर क्या एक हायरार्की लेवल होगा, कि टॉप लेवल पे कौन है, उसके बाद में कौन है, और उनके अकॉर्डिंग हमने क्या कर रखा है? आपका उनके जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कि स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज को लेते हैं। तो कॉलेज की बात करते हैं तो कॉलेज के ऊपर जो सबसे ऊपर जो सबसे हायर अथॉरिटी पे रहेगा वो आपका प्रिंसिपल या फिर डीन रहेंगे। उसके बाद में कौन रहेगा? उसके बाद में आपके एचओडीज रहेंगे, देन वी हैव द लेक्चरर्स, सीनियर लेक्चरर्स, देन पियोन, देन, राइट? तो ये आपका क्या हो गया? एक हायरार्की लेवल बन गया। सबका अलग अलग काम है, सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन रही है। तो ये सब क्या है? जब इन सबको आप मिला लोगे तो ऑल टुगेदर दे आर नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। सो इन चीजों से हमें अब डिफरेंस का पता लग रहा है कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया? उसके अंदर आपकी जो पॉलिसीज हैं वो रूल्स बनाए, राइट? और मैनेजमेंट ने क्या किया? कि आपने उन चीजों को, जो आपके वर्कर्स हैं और जो आपके मैन मशीन मॉडल जितनी भी चीजें हैं, उन सबको चीजों को आपने मैनेज करके आपका जो कॉमन गोल था जिसके लिए पॉलिसीज बनी, आपने उन चीजों को अचीव किया है, जिससे क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन का
नाम हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ने आगे ग्रोथ की। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के बीच में क्या क्या मेजर डिफरेंस हो सकते हैं। सो मैनेजमेंट इज द सिस्टमैटिक वे ऑफ मैनेजिंग पीपल एंड थिंग्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या है, हमने जैसे बात की कि सिस्टमैटिक वे है किसको मैनेज करने का, पीपल्स एंड जो अदर मैन मशीनरी मटेरियल है उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज करने का। The administration is defined as the act of administering the whole organization by a group of people. Means और administration क्या है कि जितना भी group of peoples, जितने भी लोग हैं उनको एक administrate करना, उनको manage करना। Management is an activity of business and functional level. Management क्या है, जो functional level पे activity है business की, वो है आपकी management। और जो हाई लेवल की एक्टिविटीज हैं, जहाँ पे पॉलिसीज बन रही हैं, जहाँ पे आपके गोल सेट हो रहे हैं, आपके टारगेट सेट हो रहे हैं, वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। सो क्या है, वेयर एज एडमिनिस्ट्रेशन इज हाई लेवल एक्टिविटी, राइट। सो मैनेजमेंट प्लेज एन एग्जीक्यूटिव रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली कि मैनेजमेंट क्या है वो सब चीजें वही देखता है, तो वो एक एग्जीक्यूटिव रोल प्ले करता है। अनलाइक एडमिनिस्ट्रेशन whose role is decisive in nature, means जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करता है, एक डिसीजन मेकिंग काम करता है, वो क्या करता है, डिसीजंस बना लेता है, पॉलिसीज बनाता है, लेकिन उनको एग्जीक्यूट कौन करता है, मैनेजमेंट लेवल। Administration takes all the important decisions of the organization while management makes decision under the boundaries set by the administration. Means administration क्या है, वो आपके गोल सेट करता है, लेकिन मैनेजमेंट क्या है कि जो उनके बाउंड्री सेट के उनका जो फाउंडेशन है उन एक पर्टिकुलर बाउंड्रीज के अंदर है कि वो क्या करता है, उस चीज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, उन चीजों को फुलफिल करने की कोशिश करता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाई। A group of persons who are employees of the organization is collectively known as management. ठीक बात है। On the other hand, administration represents the owner of the organization. Means जो लेबर है, जो लोग उनके लिए काम कर रहे हैं वो मैनेजमेंट में है, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं वो हम उनको बोल सकते हैं कि जो कंपनी के ऑनर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं या फिर जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, वो जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। The manager looks after the management of the organization, whereas administration is the responsible for the administration of the, means मैनेजर क्या है, जो मैनेजर्स होते हैं वो मैनेजमेंट से देखते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। मैनेजमेंट फोकसेस ऑन मैनेजिंग पीपल्स, मैनेजमेंट जो है वो आपके किस पे फोकस करता है, पीपल्स को मैनेज करने के लिए। ऑन द अदर हैंड एडमिनिस्ट्रेशन फोकस ऑन मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मैनेजमेंट क्या करेगा और एडमिनिस्ट्रेशन मींस इन दोनों मिला के क्या करेंगे, अल्टीमेटली जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो कंपनी के पास या फिर इंस्टीट्यूशन के पास जो रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करके आप कितने से अच्छा आउटपुट दे सकते हैं, उन चीजों को मैनेज करेंगे। सो यहाँ पे हमने देखा कि तीनों जो चीजें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा लिंक हैं। एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपकी पॉलिसी बनाती है, मैनेजमेंट उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, ये सब चीजें किसके लिए काम कर रही हैं, जो कंपनी का एक कॉमन गोल है उसके लिए काम कर रही हैं, राइट। सो यहाँ पे आई होप यू पीपल हैव got the difference between administration, management and organization. Hope you enjoyed the lecture. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.